हाय एवरीवन, वेलकम टू माय डेली ब्लॉग्स। होप यू ऑल आर फाइन। सो इसी के साथ आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है 8 बजे से। और आप बाहर का व्यू देख सकते हो कितना मस्त हो रखा है। हल्की हल्की धुंध है अभी, क्योंकि मतलब मॉर्निंग में ज़्यादा रहती है, अभी तो काफ़ी कम हो गई है। साथ में यहाँ पे मेरी मम्मी ने दिया भी दे दिया था, और यहाँ पे मेरी मम्मी के भजन भी चल रहे थे। और यहाँ पे मम्मी का नाश्ता भी रेडी हो गया था, क्योंकि मैंने जाना था आज क्लासेस, तो इसके लिए मम्मी मेरे लिए नाश्ता भी बना दी थी, जिसमें कि चने का साग था और रोटी थी। तो वो खाने के बाद मैं हो जाती हूँ यहाँ पे रेडी। रेडी होने के बाद मैं यहाँ पे भूल जाती हूँ कि मैं अपना बैग नहीं ले आई। फिर मैं बैग लेती हूँ और फिर मैं यहाँ से निकल जाती हूँ क्लास के लिए। और यहाँ पे मतलब अभी आप देख सकते हो एकदम मौसम क्लियर हो गया और धूप भी कितनी अच्छी आई है। फिलहाल मम्मी को बाय बाय करने के बाद मैं निकल जाती हूँ घर से, और यहाँ पे स्टॉप में पहुँच के मैं कर रही होती हूँ बस का वेट। और फाइनली यहाँ पे मेरी बस भी मुझे दिखती है, जो कि अभी काफ़ी दूर होती है। काफ़ी दूर भी नहीं, थोड़ी बहुत दूर है। मतलब अभी ये थोड़ा अपनी स्लो मोशन चाल में आती है, फिर बाद में तो इसकी स्पीड ऐसे हो जाती है कि मत पूछो। जो ये देहरादून की सिटी बस पे बैठा होगा ना, उसे पता होगा कि ये कैसे भागती है भाई। फ़िलहाल यहाँ पे मैं बस में बैठ के ऐसी वीडियो शूट कर रही थी अपनी, और यहाँ पे मैं पहुँच जाती हूँ। और यहाँ पे मैं रोड क्रॉस कर रही होती हूँ ना, यहाँ पे मुझे काफ़ी दिक्कत होती है रोड क्रॉस करने के लिए, क्योंकि एक तो यहाँ पे सिग्नल नहीं है, ऊपर से मतलब चारों तरफ से गाड़ियाँ गाड़ियाँ आती हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे चली रही होती हूँ और मौसम का मज़े लेते हुए, और साथ में यहाँ पे मुझे तब तक दीदी मिल जाती है, तो ये मुझे लिफ़्ट दे देती है। क्योंकि ये भी यहीं आ रही थी, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया था, तो ये मुझे लिफ़्ट दे देती है। फिर यहाँ पे आज हम कर रहे थे प्रैक्टिकल। वैसे तो डेमो था, बट मैम की तबीयत ख़राब थी, तो मैम ने डेमो देने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए कहा था। फिर यहाँ पे ये लड़की मेरा कर रही होती है डस्की मेकअप। मतलब मुझे अच्छे खासे इंसान से उसने मुझे काला बना दिया। क्या डस्की मेकअप था ही यही कि गोरे इंसान को काला। साथ में यहाँ पे मैं इसका मेकअप भी कर रही थी, तो यहाँ पे ये खुद कह रही थी मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपना, तब तक तुम मिक्सिंग कर ले कुछ और। तो मैं इसका बेस वगैरह मिक्स कर रही थी। साथ में यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल वगैरह भी निपट गया था, और यहाँ पे लोग बातों पे लगे थे। तो इन लोगों को बाय बाय करने के बाद मैं तो निकल जाती हूँ यहाँ से घर के लिए। लगभग हम सभी निकल रहे होते हैं, और आज मेरी पार्टनर तो आई नहीं जो मुझे छोड़ेगी आधे रास्ते तक। फिलहाल यहाँ पे दीदी ने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया था, तहसील चौक तक, क्योंकि दीदी इसी साइड जा रही थी। तो मैंने कहा चलो अच्छा ही हुआ, मतलब भला ही हो गया, सुबह उन दीदी का और अभी इन दीदी का। फिलहाल मैं यहाँ तहसील में पहुँच के बस का वेट कर रही थी, क्योंकि दीदी दूसरी तरफ जाती, तो इन्होंने यहाँ तक बोला था कि मैं तेरे को छोड़ दूँगी। तो मैं तो बैठ गई इनके साथ। फिर यहाँ पे बस के लिए मैं देखती हूँ बस भी आ गई, तो यहाँ पे बस में भी मैं बैठ जाती हूँ। फाइनली यहाँ बस में बैठने के बाद निकल जाती हूँ घर के लिए, और यहाँ पे ये बस मुझे ड्रॉप कर लेती है मेरे स्टॉप में। और यहाँ पे मैं देखती हूँ कि यहाँ पे ये एरोप्लेन जा रहा है, और इतना अच्छा लग रहा था, मतलब ऊपर का व्यू तो और ही अच्छा लग रहा था अभी। और मौसम एकदम क्लियर हो रखा था अभी तो। फिलहाल मैं यहाँ पे घर पहुँच गई थी। घर पहुँचने के बाद थकान काफ़ी लग गई थी मुझे। फिर मैंने यहाँ पे घर पहुँचते ही अपने खाना वाना भी खा लिया था। साथ में यहाँ पे कुछ था नहीं स्पेशल, मूँगफली थी, तो मेरा मन मूँगफली खाने का था। मैंने सोचा था कि मैं रास्ते में लूँ, लेकिन रास्ते में मैंने लिया नहीं थी मूँगफली। मैंने कहा यार छोड़, शाम को आऊँगी तो तब लूँगी, वरना रहने दे, वरना भी मैं जाते जाते तो पूरी ख़त्म नहीं करूँगी मैं। फिर यहाँ पे मूँगफली आई हुई थी, मतलब बुआ ने दी थी हमको, तो मूँगफली खा रही थी मैं यहाँ पे। मैंने कहा चलो, मैंने जो सोचा मैं ले रही हूँ वो घर में ही है, अच्छा मैंने लिया नहीं, फालतू में पैसे वेस्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे मैं मूँगफली भी खा रही थी, और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, और अब मैं जा रही थी मंडी में, क्योंकि वहाँ से हमें सब्जियाँ लेनी थी। यहाँ पे बुआ जा रही थी और बुआ के बच्चे जा रहे थे, मम्मी नहीं गई थी, क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे मैं चली जाती हूँ बुआ लोगों के साथ। फिलहाल तो मुझे कुछ पता नहीं कि सब्जियाँ कैसे लेनी है और क्या लेना है। ऊपर से हैंगर की थैला भी तो मस्त लग रहा है पकड़ने में, बाद में मेरी ऐसी हालत हो जाती है ना, इतना भर जाता है भाई मेरे से तो बिल्कुल ही नहीं चला जाता। फिर हम पहुंच जाते हैं यहाँ मार्केट, मंडी मार्केट में, और यहाँ पे हम ले रहे थे कुछ सब्जियां वगैरह। और यहाँ पे ये नींबू उठा लेता, पता नहीं कहाँ से उठाया, कह रहा है कि दीदी देखो मैंने नींबू उठाया है। और यहाँ पे हम फिर संतरे वगैरह देख रहे थे, और बुआ यहाँ पे छिलके देख रही मीठे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और ये दोनों अपने लिए भी चीज़ें ला लेते हैं, इनको जो चाहिए था, और ये वो ला लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं चल रही होती हूँ, और तब तक यहाँ पे हमें आलू भी दिख जाते हैं, तो हम आलू वगैरह भी ले लेते हैं। फिर यहाँ पे बुआ चली जाती है मम्मी के साथ कुछ और लेने, और यहाँ पे थैले पकड़ा देती है मुझे। भाई साहब, वैसे मुझसे पकड़ा ही नहीं जा रहा था, बट क्या करें।
फ़िलहाल हम यहाँ से निकल जाते हैं अब घर के लिए। और ये अपने लिए ये लेने गया था, बबल्स लेने, तब से लगा हुआ था, जब से आया भी नहीं था तब से लगा था कि मैं तो बबल लूँगा आज बबल। फिर इसकी मम्मी ने फाइनली इसको दिला दिया और बड़ा खुश होके बेचारा चल रहा था। और इसके बड़े भाई पे मैंने दिए हुए थे आलू और गाजर, क्योंकि भाई मेरा बैग वैसे ही भारी हो रहा था, मैंने कहा पकड़ ले भाई। फिर मैं यहाँ पे घर पहुँच गई। तो चलो गाइज़, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।